हेलो फ्रेंड्स दोस्तों, आज हम पीपीसी पढ़ रहे हैं। ये पाकिस्तान पीनल कोड क्या होती है और उसमें सजाएं कैसे मिलती है। बहुत ही दिलचस्प इस सब्जेक्ट है। लॉ गेट के लिए लॉ गेट जो बच्चे कर रहे हैं उनको देखना चाहिए। चलते हैं शीट पे देखते हैं हमारे पास क्या सवाल आते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि आप इस मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलते हैं अपनी वीडियो पे कि आज क्या है हमारे पास। देखिए, ये आ गया हमारे पास पाकिस्तान पीनल कोड। आज हम इसके जो एमसीक्यूज हैं, ज्यादातर जो सवालात आपके आते हैं आपके जो लॉ गेट्स में, और लॉ गेट्स के बच्चे बड़े परेशान रहते हैं, उनके लिए हैं। और ये हम चोरी नहीं पढ़ रहे, हम एमसीक्यूज को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे सिर्फ इसीलिए फेल हो जाते हैं कि वो सवाल को समझते नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले जो है वो अंडरस्टैंडिंग है, कॉम्प्रहेंशन है। आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप यकीन कीजिए आपको आपका सवाल गलत होगा। तुक्के बहुत कम लगते हैं, कभी कभार लग जाते हैं, कम लगते हैं। तो आइए हम सवालों को समझने की कोशिश करते हैं और उनके पीछे बैकग्राउंड क्या है। सबसे पहले तो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि ये पीनल कोड क्या है। पाकिस्तान पीनल कोड 1860 इज द मेन क्रिमिनल लॉ ऑफ पाकिस्तान। इट डिफाइंस, जिसमें मैंने अर्ज किया कि ये क्राइम को डिफाइन करता है, ऑफेंसेस क्या होते हैं और प्रिस्क्राइब पनिशमेंट। आपकी पनिशमेंट आपको बताता है कि इसकी क्या पनिशमेंट होता है। ठीक है, ये अंग्रेजों का दिया हुआ लॉ है हमें। ठीक है, और जब से अंग्रेज आए हैं यहाँ पे, और उसके बाद इन्होंने हमारे पास तो कोई जूरिस्प्रूडेंस नहीं, सवाए लॉ ऑफ एविडेंस जो थोड़ा सा ऐसा इस्लामिक, उसको हमने टच किया है। बाकी तो ये सारा अंग्रेजों का दिया हुआ तोहफा है हमारे पास। देखिए, इसमें कौन कौन सी चीज़ होती है जो आपको जिनके जो सजाएं हैं वो आपको जो है बताता है। देखिए, पीपीसी कवर्स पीनल कोड्स। मर्डर, मर्डर की सजा क्या होगी आपको बताएगा ये पीनल कोड। इन्वेस्टिगेशन सीआरपीसी है, लेकिन इसमें सिर्फ आपकी सजा मुतयन की जाती है। थेफ्ट, चोरी किस तरह की है उसकी आपके पास उसकी सजा क्या है चोरी की। चीटिंग, चीटिंग बहुत किस्म की होती है। हर्ट, किडनैपिंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये बहुत अहम है। डिफेमेशन, देखें डिफेमेशन, अब ये कानून आपके उसमें आगे है कि इसको ये भी आपका क्रिमिनल एक एक्ट है। ठीक है, अब क्रिमिनल क्राइम है बल्कि ये एक, और ये क्राइम जो है ये डिफेमेशन से मतलब ये कि आप किसी की आप डिफेमेशन कर रहे हैं, किसी के खिलाफ आप सोशल मीडिया पे पीछे पड़ गए हैं, उसकी कोई बेइज्जती हुई है, उसकी कोई इंसल्ट हुई है, डिफेमेशन हुई है, उसकी करेक्टर असेसिनेशन हो गई है, ये भी अब आपने क्रिमिनल में डाल दिया है। तो आपके पास सजाएं मुतयन है, वो सजाएं आपको मिल सकती है। ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, अब ये भी बड़ा एक टेक्निकल टर्म है। ऑफेंसेस स्टेट के खिलाफ क्या है, स्टेट जिसको चाहे कोई भी उसको स्टेट के खिलाफ ऑफेंसेस करार दे दे। तो ये जो डिफेमेशन है ये थोड़ी और ऑफेंसेस है, ये आप समझे कि ये सॉफ्ट किस्म की चीज़ें हैं। ये ऐसा नहीं है कि आपने किसी को डिफेमेशन से मुराद ये नहीं है कि आपने जाकर किसी को कोई गोली मारी है या कोई क्राइम किया है। डिफेमेशन से मुराद ये है कि उसकी करेक्टर असेसिनेशन जो समझते हैं। और ऑफेंसेस अगेंस्ट ये है कि आपने लिख दिया तब भी ये ऑफेंस होगा कि आपने स्टेट के खिलाफ कोई ऐसा ऑफेंस किया है, या उसमें कोई भी ऐसी चीज़ जो स्टेट समझती है कि ये एक ऑफेंस है स्टेट के खिलाफ, तो वो भी आपका इसमें आपको एक्सप्लेन करता है। The main purpose to maintain law, order and justice in society by punishing the wrongdoers. अब ये सिर्फ पनिशमेंट के लिए, जो भी आपकी कोई गलत काम है उसको सिर्फ आप किस तरह पनिशमेंट कर सकते हैं, किस तरह की सजा मिलती है आपको, तो वो सजा आप उनको इस तरह देंगे इस कानून की रोशनी में जो पाकिस्तान पीनल कोड है। पाकिस्तान पीनल कोड में आपको बताता है कि पीपीसी वाज इनेक्टेड इन विच ईयर। जैसे ये 1860 में, जाहिर सी बात है ये अंग्रेज आए थे और उसके बाद आपने ये अपना ब्रिटिश रूल के बाद ये स्टार्ट हो गया था। पीपीसी मेनली डील्स विथ क्रिमिनल ऑफेंसेस। ठीक है, ये सिर्फ आपके फैमिली मैटर नहीं होते या फैमिली डिस्प्यूट, सिविल मैटर्स नहीं होते डिस्प्यूट्स, बट ये क्रिमिनल ऑफेंस, क्रिमिनल ऑफेंस किसी भी किस्म का होगा उसमें ये आपको सपोर्ट करता है। Which section defines the offense? सेक्शन 40, इसमें आप जाकर पढ़ेंगे तो ये आपको क्राइम को डिफाइन करता है।
पनिशमेंट ऑफ द डेथ मेंशन इन द सीरियस ऑफेंस, जाहिर सी बात है ये सीरियस ऑफेंस है। और उसके बाद इसमें डेथ पेनल्टी भी आती है यकीनन। मर्डर इज डिफाइंड, देखिए आपको पता है ना, ये जब आप आपकी एफआईआर वगैरह कटती है या कुछ इस तरह की चीज़ें होती है तो फिर आपके पास जो सेक्शन लगते हैं, हाँ 300 बहुत ही खतरनाक सेक्शन है ये, तो मर्डर का केस है ना, तो ये आपको कुछ इसी तरह की चीज़ें हैं कि 300 या 302 ये आपको पता होना चाहिए। इस पे अक्सर आपके पास केस इस तरह के आते हैं, तो कौन सा सेक्शन लगा तो आपको समझ में आ जानी चाहिए किसी भी एक वकील के लिए। ये आपके पास पनिशमेंट ऑफ ये किसी की डेथ पेनल्टी के लिए सेक्शन कौन सा लगता है, 302, या लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। थेफ्ट इज डिफाइंड अंडर थेफ्ट, बहुत किस्म की थेफ्ट होती है, तो उसमें ये 378 सेक्शन है आपका, उसमें एक्सप्लेन किया गया है। रोबरी इज डिफाइंड अंडर द सेक्शन, रोबरी एक ऐसी होती है, एक तो एक बंदा कर सकता है, दूसरा बहुत सारे लोग मिलकर कोई रोबरी करते हैं जिसकी उसको थेफ्ट से थोड़ी सी उसकी अलग सज़ा होती है कि किसी से आपने डे लाइट में या नाइट में आकर सारे मिलकर 3-4 दोस्त या 3-4 अपने जो कंप्लाइंसेस होंगे आपस में मिले हुए होंगे, वो आके कोई जो डकैती मारते हैं किसी के घर में, उसके अपनी सज़ा मुतयन की गई है। कोटिस ये भी सेम ही है। मिनिमम हाउ मेनी प्रिजन्स, कितने, 5 साल, लेकिन ज़्यादा होनी चाहिए अगर किसी पे कोई डकैती हुई है या कुछ इस तरह की चीज़ हुई है, तो उसके लिए मेरा ख्याल है कि सज़ा ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे आपके पास 5 साल की सज़ा है। 5 साल के बाद तो डकैती करके फिर बंदे छूट जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर चीटिंग इज डिफाइंड अंडर, देखिए चीटिंग बहुत सारा किस्म की होती है। चीटिंग कुछ आपकी इस तरह की सिंपल किसी के साथ, ये भी एक चीटिंग है ना, आपने अगर किसी के साथ को वादा किया है, वो वादा खिलाफी, ये भी चीटिंग हो गई। लेकिन ऐसी चीटिंग जिसमें अगर किसी को नुकसान हुआ है तो वो क्राइम में आती है। अच्छा, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ द ट्रस्ट इज डिफाइंड अंडर, ये भी एक क्रिमिनल ब्रीच है। अगर कोई ट्रस्ट है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ द ट्रस्ट इज डिफाइंड अंडर, देखिए कोई ऐसा आपने ब्रीच किया है, किसी कोई ट्रांसग्रेशन की है, तो वो भी एक क्रिमिनल है और उसको डिफाइन किया गया है 406 सेक्शन में। किडनैपिंग इज डिफाइंड अंडर सेक्शन, अगर कोई किडनैप हो गया है तो वो 359 में इसको एक्सप्लेन कर दिया गया है। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इज डिफाइंड, कन्फाइनमेंट का मतलब ये होता है कि किसी को रिटेन कर लेना, ये 340 में आपके पास सेक्शन में डिफाइन कर दी गई है। तो ये सेक्शंस आपको याद करने हैं, क्योंकि यही मैं दोस्तों को बताता रहता हूँ कि इसके सेक्शंस होते हैं, नंबर्स होते हैं, इनको आप बार बार जब रिपीट करते हैं तो आपको याद हो जाते हैं। जब लॉ गेट वाले ये चीज़ें दोस्त पढ़ते हैं थ्योरी में तो आपको बताया दिया जाता है ना कि ये पीनल कोड ये होती है, इसमें ये किया जाता है इस तरह की, लेकिन ईच सेक्शन क्लासेस में डिस्कस नहीं होती। तो कुछ ऐसी मेन सेक्शन है जिसको डिस्कस करना चाहिए और उसका थोड़ा बहुत रिकॉर्ड भी पढ़ लेना चाहिए, तो आपका कोई भी स्टूडेंट होगा वो इस चीज़ को समझ जाएगा। अब आते हैं डिफेमेशन इज कवर्ड अंडर, ये डिफेमेशन की जो बात हो रही थी, ये जो है ये 94-99 में जो है करेक्टर असेसिनेशंस के बारे में ये एक्सप्लेन किया गया है। पनिशमेंट फॉर डिफेमेशन अंडर, ये 500 सेक्शन में जो है ये इसको कवर कर दिया गया है। असाल्ट बहुत किस्म के होते हैं आपके पास, किसी को मारना भी एक फिजिकल असाल्ट है, सेक्सुअल असाल्ट भी होते हैं, तो जिस तरह के असाल्ट है उसको डिफाइन किया गया है 351 में जो उसका सेक्शन है। हर्ट इज डिफाइंड, अब जख्म कितना है, हर्ट तो दिल भी हर्ट हो जाती है, तो बहरहाल कोई फिजिकल हर्ट को इस तरह का जख्म जो है वो 319 में डिफाइन किया गया। क्रिमिनल इंटिमिडेशन, ये इंटिमिडेशन से क्या मुराद है, मैंने आपसे अर्ज की कि ये जो भी लॉयर्स बच्चे हैं, लॉ के लिए पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जो टर्मिनोलॉजी है उसको समझें। इंटिमिडेशन होता है किसी को धमकाना, थ्रेट करना, ठीक है ना, तो ये 503 में इसको डिफाइन किया गया है। अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस इन द कवर अंडर, ये अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस मतलब हो सकता है मैंने कोई ऐसा दिल में ख्याल किया हो कि मैं कोई ऑफेंस कमिट करता हूँ और उसका अटेम्प्ट किया हो, लेकिन वो फेल जा सकता है। आप ऐसा भी ऑफेंस है जो असेसिनेशंस के बहुत सारे अटेम्प्ट किए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे क्राइम किए जाते हैं जिसको सिर्फ अटेम्प्ट किया जाता है, फिर हो सकता है वो नहीं हो, तो उसको
511 में इसको डिफाइन किया गया है। कॉमन इंटेंशन एक्सप्लेंड जो है वो कॉमन जो इंटेंशन होती है इंसान के ख्याल जो होता है उसको एक्सप्लेन किया गया है कि इसमें क्या होगा। तो आपका जो वकील है वो जाके तगड़ा होता है तो जाके लड़ता है, उसकी इंटेंशन बताता है, लेकिन ये जो आपका पिनल कोड है हर चीज एक्सप्लेन की गई है और उसमें बताता है सेक्शन 34 की लायबिलिटी फॉर एक्ट डन विथ कॉमन इंटेंशन। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको जाकर आप पढ़िए, देखिए और इनको बार बार अपने कोलिग्स के साथ डिस्कस कीजिए। जब आप डिस्कस करेंगे एक एक सेक्शन तो फिर आपको ये सवाल समझ आ जाएंगे और फिर आपका जो ये पेपर है आसान हो जाएगा। कम से कम आपके 10 से 12 सवाल हो सकते हैं। देखने का बहुत शुक्रिया।